तो हेलो गाइस, कैसे आप सोलो मेजर के लिए एक्सप्लेन करने वाला हो प्रेरण का एपिसोड 7 और 8। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद इधर हम फ्लैशबैक में गिनिया और मेथोड को देखते हैं, जहां पर गिनिया कहने लगता है कि मैं एक अजीब सा आदमी हूँ, लेकिन मेरा एक पार्टनर था जो मुझसे भी ज्यादा अजीब था और वो लोगों से काफी ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से वो आखिर में एक बच्चे को बचाती हुई मर गया। मैं उसे बचाने के लिए फिर आ रहा था, लेकिन वो मर गया था। ये क्या अजीब नहीं है। और इधर हम फिर प्रेजेंट में देखते हैं, जहां पर गिनिया में तोड़ स्टार्क प्रेजेंट और प्रण होती है, जो कि कहने लगते हैं कि हमें अपना सर्च स्टार्ट करना चाहिए कि हम उस 4 स्वॉर्ड वाले रिवोल्ट को मार दें। और इधर हम रिवोल्ट को देखते हैं, जिसके पास एक डीमन बच्चा आ जाता है और वो कहने लगता है कि 3 मेज और 2 स्वॉर्ड फाइटर्स है, तो हम उनको मारने चले। तो रिवोल्ट कहने लगता है कि नहीं, इंसानों की एक आदत है, वो हमेशा अलग होते हैं क्योंकि उन्हें लोगों को बचाना अच्छा लगता है। तो विलेज में 1 या 2 आदमी बचेंगे जिसे हम मारने चलेंगे। और इधर हम इन सब को देखते हैं, जहां पर गिनिया कहने लगता है कि तुम सर्च करने निकलो और मैं इन बॉडियों की प्रोटेक्शन करता हूँ। तो ये देखकर स्टार्क कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रुकता हूँ। तो गिनिया कहने लगता है कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, मैं अकेले ही रुक जाऊंगा। लेकिन स्टार्क उसके साथ ही रुक जाता है और रात में वो फिर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर गिनिया उसे अपने बैग की स्टोरिया सुना रहा होता है और इधर स्टार्क हूँ हूँ करने लगता है। और दूसरी तरफ हम पन प्रेरण और मेथोड को देखते हैं, जहाँ पर मेथोड कहने लगते हैं कि प्रेरण तुम काफी चोटी हो, तो मुझे छोटो लोगों के सर के ऊपर हाथ मारना अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखूं। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि नहीं, लेकिन मेथोड कहने लगती है कि मेरे पास एक बुक है जो तुम्हें काफी पसंद आएगा, तो इसके बदले में तो हम क्या ये डील करें। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि ठीक करते हैं। और ये देखकर पन को काफी ज्यादा जलन होती है और तब वो और आगे चली जाती है। तो प्रेरण कहने लगती है कि 2 डीमन मेज हमारे सर के ऊपर है। और इधर हम उन डीमन मेज को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि उन्होंने हमारे प्रेजेंस महसूस कर ली और अब हम फाइट स्टार्ट कर देते हैं। तो वो नीचे पहले दुआ कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा होता और उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मेथोड प्रेरण और पन अलग हो जाते हैं। प्रेरण पन को बचा भी लेती है और फिर एक जगह में चुप कर कहने लगती है कि मेथोड अब एक डीमन मैच से फाइट कर रही है और ये तुम्हारे लेवल के मैच है, तो इसकी वजह से मैं नहीं पन तुम ही लड़ोगे। तो पन कहने लगते हैं कि ये मजाक का टाइम नहीं है, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि ठीक है मैं लड़ती हूँ। तो फिर वो मेन डीमन के सामने खड़ी होती है। और दूसरी तरफ हम गिनिया और स्टार्क को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर गिनिया कहने लगता है कि ये पोर स्वॉर्ड डीमन जो है ना, तुम्हें पता है इसके बारे में, ये काफी ज्यादा बड़ा है, इंसानों से भी काफी ज्यादा बड़ा, और इसके पास जो 4 स्वॉर्ड है ये इसे सिर्फ फाइट नहीं करता, ये इसे काफी भारी और काफी हल्की भी कर सकता है, और इसके अलावा इसे काफी लंबी भी कर सकता है। तो अगर हमारा सामना कभी भी उसके साथ हो तो स्टार्क तुम उसका हमला डायरेक्टली ना लेना, क्योंकि वो तुम्हें खत्म कर देगा। और जैसे वो ये बोल लेते हैं, वहीं पर रिवोल्ट आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर फिर ये दोनों भी उसे लड़ने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि गिनिया हवा में अपनी विंग्स खोल लेता है, जिसकी वजह से रिवोल्ट कहने लगता है कि ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तब ये दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इधर रिवोल्ट गिनिया के शोल्डर को इंजर कर देता है, जिससे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इधर स्टार्क को भी दीवार के साथ पटक देता है, लेकिन इसके बाद वो स्टार्क के ऊपर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टार्क अपने ऊपर ले लेता है। तो गिनिया कहने लगता है कि खत्म हुआ, लेकिन वो स्माइल करता है स्टार्क, जिसे देखकर गिनिया कहने लगता है कि इसने हम मेरे लिए आया, और वो उसके पीछे जाकर रिवोल्ट का पूंछ थोड़ा काट देता है, जिसकी वजह से रिवोल्ट काफी इंजर्ड हो जाता है। और इसका पैदा उठाते हुए गिनिया उसे जैसे ही खत्म करा होता है, इधर रिवोल्ट कहने लगता है कि इस जगह में एक बच्चा है, और वो जैसे बोल लेता है वहीं पर एक बच्चा आ जाता है और तब वो उसके ऊपर तलवार फेंक देता है। और ये देखते हुए गिनिया रिवोल्ट को छोड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा उसने रूप बदला हुआ होता है और वो एक डीमन होता है, जिसे देखकर गिनिया उसे एक झटके में ही 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गिनिया अब काफी जख्मी हो चुका है, जिसकी वजह से वो रिवोल्ट उसके पीछे आकर उसे जैसे ही मारने लगता है, इधर स्टार्क आकर उसे बचा लेता है और वो डिफेंस करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर रिवोल्ट कहने लगता है कि तुम पहले आदमी हो जिसने मेरा ऐसा वार रोका है। और तब इधर हम पन को देखते हैं, जो कि उस मेल डीमन से फाइट कर रही होती है। तो वो मेल डीमन पन पर काफी ज्यादा हावी हो रहा होता है, तो वो छुप जाती है। और इधर मेथोड कहने लगती है कि क्या पन उसे नहीं संभाल सकती। तो इधर मेथोड की डीमन कहने लगती है कि तुम उनको छोड़ो,
मुझसे फाइट करो। और ये सब कुछ प्रेरण ऊपर से देख रही होती है और तब मेथड अपने एक न्यू टेक्निक को उस डीमन मेज पर यूज करी होती है, जिसे देखकर वो डीमन मेज कहने लगती है कि अब टक्कर की फाइट होगी। और इधर हम फिर से रिवोल्ट को देखते हैं तो इधर गिनिया अपने विंग्स के जरिए से उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि इसके विंग्स स्टील की बने होते हैं। और तब रिवोल्ट एक टावर के ऊपर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर स्टार्क को होश आ जाता है और वो बिना स्वाट के रिवोल्ट के पास जाकर उस टावर से गिरा देता है, जिसे देखकर गिनिया स्टार्क को हिम्मत की दाद देता है। और इधर हम पीछे पन और मेथड को देखते हैं। मेथड अपने पोक क्लोन्स बना रही होती है, जिसकी वजह से वो डीमन कंफ्यूज हो जाती है। और इधर पन अपनी डीमन से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन कहने लगता है कि वो कहाँ पर चली गई। लेकिन हम देखते हैं कि वो चांद के काफी करीब चली गई होती है, जिसकी वजह से वो इतनी स्मॉल हो चुकी होती है कि उसे जमीन से कोई नहीं दिखता। और इसका यूज करके वो अपने मैजिक से उस डीमन पर अटैक कर देता है और वहीं पर वो डीमन खत्म हो जाता है। और तब वो मेथड की भी हेल्प कर देती है, जिसकी वजह से वो डीमन कहने लगती है कि ये हमला कहाँ से आया। और इधर मेथड भी चांस देखते हुए प्रेरण की हेल्प की वजह से दोनों उस डीमन को पन की हेल्प की वजह से दोनों उस डीमन को खत्म कर देती है। और ये देखते हुए इधर प्रेरण पन की तारीफ करने लगती है मन ही मन में कि इसने काफी अच्छा टेक्निक यूज किया। और तब इधर गिनिया और स्टार्क जो है ना रिवोल्ट के एक एक शॉट को तोड़ रहे होते हैं और आखिर में उसे जैसे ही मारे होते हैं, रिवोल्ट अपने हाथों को इतना लंबा कर देता है कि जिसकी वजह से वो गिनिया और स्टार्क के आर पार चला जाता है और कहने लगता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि हम लोगों ने फाइट किया और अब अलविदा। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्क और गिनिया अभी भी जिंदा होते हैं और गिनिया कहने लगता है कि तुम्हें ह्यूमन के बारे में पता है, तुम्हें ह्यूमन के बारे में पता नहीं ये कितने हद तक जा सकते हैं। और स्टार्क वहीं पर आकर उसे बीच में काट देता है और इधर और तब वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। और दूसरे दिन वो देखते हैं मेथड उसे फिर से हील कर चुकी होती है, तो गिनिया कहने लगता है कि हम चल रहे हैं। लेकिन मेथड कहने लगती है कि प्रेरण की पार्टी आज रुक रही है, तो हम भी उसकी साथ तय कर लेते हैं। और इसके बाद वो एक दिन इस विलेज में ही गुजार देते हैं और फिर अगले दिन वो लोग अपने अपने रास्तों पर रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।